गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारा अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं, इसे हम जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक रिटन डॉक्यूमेंट पॉलिसी भी कहते हैं, जो कि इशू की जाती है। यानी कि ये जो है एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो है हमें रिकग्नाइजेशन पहचानना, उसे ट्रीटमेंट करना, उसकी मेजरमेंट करना, उसे रिप्रेजेंट करना और लास्ट में डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो क्या है, एक तरह की अकाउंटिंग में ये हमें गाइडलाइंस देता है या रूल्स देता है, जो कि हमें ज़रूरी होते हैं फॉलो करना जब भी हमने किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। ठीक है, अब बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के द्वारा, जिसे हम गैप भी कहते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ नोन एज गैप। अब ये जो गैप है ये ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो कि हमें क्लियर रूल्स देता है, यानी कि क्लियर कट बताता है अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। ये हमें हेल्प करता है कि हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन या होमोजेनिटी जो है वो कैसे करनी है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रिकॉर्ड हमने कैसे जो है वो लेके आना है, या रिपोर्टिंग पर्पस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इशू किए जाते हैं किसके द्वारा, एक क्वालिफाइड सुपरवाइजरी अथॉरिटी के द्वारा। इसमें अकाउंटिंग बॉडीज़ या गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी आती हैं। ठीक है, अब मेन पर्पस जो है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो क्या है कि हमें एक करेक्ट गाइडलाइन जो है इन्होंने देनी है, जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें, कंप्यूट कर सकें, प्रेजेंट कर सकें और फाइनेंशियल ट्रेड्स को जो है रिलीज़ कर सकें, बता सकें, जिसे हम डिस्क्लोजर भी कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन एम क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ताकि हम जो है एक जो है यूनिवर्सल कंसिस्टेंसी की एक तरह की रिपोर्टिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में या कहीं पे भी हो। हमारी जो एक बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हर जगह एक जैसी ही मानी जाती है, एक कंसिस्टेंसी लाने में ये हमें हेल्प करती है। ठीक है, आप बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये फिल करते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, कि अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को या रिपोर्ट्स को हम क्या कर सकें, समझ सकें और उसे कंपेयर करने में कैपेबल हों। लेकिन ये कैसे हैं, अगर जो मैं किसी दूसरी स्टेट में जाती हूँ, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, मैं पंजाब में हूँ, यहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो क्या हम इस चीज़ को कोप अप कर पाएंगे, क्या हम इस चीज़ से लड़ पाएंगे? नहीं। अगर ये हर जगह जो है एक कॉमन लैंग्वेज जब तक हम नहीं रखते, हम किसी भी कंपनी को नहीं समझ पाएंगे और ना ही कंपनी हमें समझ पाएगी। तो उस केस में जो है हम कोई भी बिजनेस जो है वो आपस में नहीं कर सकते। तो इस डिफरेंस को जो है मिटाने के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, सबसे पहले हमने एक ट्रू या फेयर व्यू जो है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो है वो लेकर चलना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा। ठीक है, यानी कि अगर से आप इंग्लिश यहाँ पे पढ़ोगे या फॉरेन में पढ़ोगे, इंग्लिश एक जैसी रहेगी। ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है एक स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रोसीजर बनाया जाता है, या एक तरह का रिपोर्टिंग मेथड जो हर किसी को फॉलो करना है। और सेम टाइम में ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बनाए गए होते हैं कि ये इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक हार्मोनाइज मायरेड जो है वो प्रैक्टिसेस का कहा जाता है। इसमें हमने जैसे रिकॉर्ड जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करना है किसके हेल्प के साथ, कंपैरिजन्स के साथ या कंपनीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें जो है एक कंपेरेबिलिटी जो है वो
देने में हेल्प करता है। ये हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट और कंपेरेबल जो है वो बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये जो है हमारी यूटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आप बोलते हैं ये जो है एक तरह का स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर देता है, जिसके कारण हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, मोर रिलायबिलिटी, यानी कि हम इसके ऊपर जो है ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जो है वो क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसके कुछ, अब आज हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी हैं। एक हमने करना है ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे जो है वो करने हैं बेनिफिट्स। कल जो है हम ब्रीफ में करेंगे जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो बेनिफिट्स जो हैं वो अकाउंटिंग के क्या हैं। सबसे पहले रिडक्शन इन कन्फ्यूजन। ठीक है, ये जो हमारा कंपैरिजन्स हैं, ठीक है, ये जो है ईजियर कंपैरिजन जो है वो हमें बनाने में हेल्प करती हैं, और ये डिस्क्लोज़ करती हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें वो इन्फॉर्मेशन भी आती है जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी कि चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो नॉन क्वालिटेटिव हो, हम दोनों ही चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब आ जाओ रिडक्शन, ठीक है, इन कन्फ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो है हमें डिफरेंसेस, ठीक है, या कन्फ्यूजन को जो है क्या करता है, ख़त्म करता है, क्योंकि ये हमें ट्रीटमेंट्स बताता है। अलग अलग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की हमने जो है कैसे ट्रीटमेंट करनी है, और उसके लिए ये एक यूनिफॉर्म, एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसे बनाने में हमें हेल्प करता है। अब चाहे मैंने देखो किसी भी, मान लो एक तरह की ट्रांजैक्शन है, अगर से मैंने कुछ परचेज़ किया है, तो चाहे वो मैं अपनी स्टेट में करती हूँ, चाहे मैं दूसरी स्टेट में करती हूँ, चाहे मैं तीसरी स्टेट में करती हूँ, तो वो देश के किसी भी कोने में हो रहा है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सेम वे से होगी जैसे कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कन्फ्यूजन्स को दूर कर रहा है, यानी कि तीसरा पर्सन भी वैसे ही करेगा, पहला भी वैसे ही करेगा और 10th पर्सन भी वैसे ही करेगा। तो ये कन्फ्यूजन्स को एलिमिनेट करता है और हमारे डिसीजंस को, हमारे डायरेक्शंस को जो है वो बताता है, हमारे एक्शंस को ये डायरेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है कि हमें क्या काम करना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो किस वे में होगी, और उस ट्रीटमेंट को हम कैसे लिखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं, और ये हमारी कन्फ्यूजन को रिड्यूस करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, ये जो है आपको कंपैरिजन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजियर बनाती हैं। ठीक है, अब बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं होमोजेनाइजिंग होते हैं। होमोजेनाइजिंग मीन जो एक जैसे होते हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग जो है वो हमने क्या करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की करनी है। और ये जो कंपैरिजन्स हैं ये जो होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि ये इससे एक जैसे होते हैं। यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे किसी भी बिजनेस में ले लो, वहाँ पे आप खरीदोगे, बेचोगे, ठीक है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो ये सारी क्या है, सिमिलर अक्रेसेस है, एक जैसी चीज़ें ही हो रही हैं। तो कंपनी चाहे किसी भी कंट्री में हो, किसी भी जो है स्टेज में हो, कहीं पे भी लोकेट हो, किसी भी देश के कोने में हो, वो सारी कंपनी एक जैसा ही वर्क करती हैं। वर्क क्या करती हैं, सस्ते दामों में खरीदेंगी, महंगे दामों में बेचेंगी, मुनाफा बनाएंगी, यही सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं। तो इसके कारण हम जो है कंपनीज़ में कंपैरिजन बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं। और हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि रिपोर्टिंग जो है वो समटाइम डिफ़र होती है, किसके कारण, लीगल रिक्वायरमेंट्स के कारण, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ अपनी अपनी तरह से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने करना है डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, अब बोलते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमें एक परफेक्ट पिक्चर जो है वो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस की देते हैं, जो कि हमारी कंपनी की होती हैं, और ये जो है हमें बताती हैं, ये डिस्क्लोज़ भी करती हैं कि हमारे द्वारा क्या क्या लॉ को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो डिस्क्लोज़ हो जाती हैं, और हम जो है एक अच्छी रिपोर्टिंग जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या और किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो इतना ही है। हम जो है नेक्स्ट कल करेंगे, वो करेंगे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, टिल देन थैंक यू क्लास। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं।